जिनेन्द्र मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 29वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैन आगमों में आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति एवं मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए, सम्यक पुरुषार्थ करने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने अनेक प्रकार से धर्मोपदेश दिया है, जिसमें अलग अलग कथाओं एवं रूपकों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी धर्मोपदेशों का एकमात्र सार है संसार के मोह से ऊपर उठना, संसार के मोह का छेदन भेदन करना, राग और द्वेष का त्याग करना, सम्यक बोध को प्राप्त करके सम्यक आचरण का पालन करना, अर्थात उन्मार्ग को छोड़ करके, विपरीत मार्ग को छोड़ करके सन्मार्ग में, सत्य के मार्ग में कदम बढ़ाना, साधना करना। यही एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण धर्म ग्रंथों का है। आज हम जिस विचार की चर्चा करने के लिए तत्पर हैं, वह विषय आचारांग सूत्र से लिया गया है। बंधुओं, वैसे तो आचारांग सूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आगम है, जिसमें मुख्य रूप से आत्म कल्याण हेतु साधक के आचार की चर्चा की गई है। अंग सूत्र होने के कारण इसे आचारांग कहा जाता है और उसका मूल नाम है आयारो, अर्थात आचार। इस सूत्र का नाम ही आचार है और इसमें आचार की ही चर्चा हुई है। लेकिन एक प्रसंग में आचारांग सूत्र के अंतर्गत पहले श्रुत स्कंद के 6ठे अध्ययन के पहले उद्देशक में सूत्र संख्या 3 के अंतर्गत 2 रूपक प्रस्तुत किए गए हैं। मूल उपदेश आचार का है, मूल उपदेश मोह त्याग का है, आत्म स्वरूप के बोध को जगाने का है,
क्यों नहीं जग पाते हैं, अथवा जगने के बाद भी क्यों नहीं उठ पाते हैं, इस महत्वपूर्ण विषय को सामने रखते हुए प्रभु महावीर ने इस सूत्र के अंतर्गत दो रूपक प्रस्तुत किए हैं। एक रूपक है कछुए का और दूसरा रूपक है वृक्ष का। अध्ययन है छठा और उसका उद्देश्य है पहला। छठे अध्ययन का नाम धूर्त दिया गया है। दुयम प्राकृत शब्द है दुयम और हिंदी अर्थ है धूर्त अथवा धुनना। धुनने की अपेक्षा है शुद्धिकरण। जैसे कपड़े को झाड़ करके झटक करके उसकी धूल निकाल दी जाती है, उस पर लगा हुआ मेल और कचरा निकाल दिया जाता है, वैसे ही आत्मा में लगे हुए कर्मों को निकाल देना, कर्म रूपी रज को झाड़ देना, उसी का नाम दुयम है। दूसरी अपेक्षा से जैसे रुई के अंदर रुई की गादी बनती है, रुई का तकिया बनता है, उपयोग करते करते धीरे धीरे उसमें धूल और कचरा जमा हो जाता है। जब बहुत धूल और कचरा जमा हो जाता है तो गादी भारी हो जाती है। तब संसार व्यवस्था के अंतर्गत उस रुई को खोल करके निकाल करके कूट पीट करके उस रुई में से धूल निकाल दी जाती है। इसी को धुनना या पींजना कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में इसको पींजना कहते हैं। जो पिंजारे होते हैं वो रुई को लाठी आदि के द्वारा पींज करके धुन करके उसमें से कचरा निकाल दिया करते हैं और फिर रुई हल्की हो जाती है, धूड़ नीचे रह जाती है और हल्की होकर के रुई ऊपर उठती है। ठीक वैसे ही साधना मार्ग के अंतर्गत तप के द्वारा ज्ञान आदि रत्नत्रय की आराधना के द्वारा साधक अपनी आत्मा को तपाता है, अपनी आत्मा को भाव रूप से पीटता है और पीट करके तपा करके उसमें से कर्म रूपी रज को धूल को अलग कर देता है। जब कर्म रज निकल जाता है तो आत्मा बिल्कुल हल्का हो जाता है। आत्मा तो वैसे ही भार रहित है निश्चय में, कर्मों के कारण वो भारी हो गया था। कर्म से मुक्त होते ही वो इतना हल्का हो जाता है कि जैसे रुई ऊपर उठ जाती है हल्की होकर के, वैसे ही आत्मा भी कर्म रहित होकर के ऊपर उठता है और लोक के अग्रभाग में जहां सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र में जाकर के आत्मा अनंत सुखों में लीन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का नाम धुयम कहा गया है। धुनना, पींजना, शुद्धिकरण। प्रभु शुद्धिकरण का उपदेश फरमाते हैं। उपदेश फरमाते हुए इस बात का संकेत करते हैं कि कितने ही लोगों को धर्म का स्वरूप समझाने पर भी वे साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं, अथवा साधना मार्ग की तरफ अग्रसर होते हुए ही पुनः पूर्व आसक्ति दशा में लौट आते हैं। इसका मूल कारण है मोह।
इसका मूल कारण है इच्छाएं, आसक्ति, संसार के प्रति रुचि। ये सारी चीजें मोहनीय कर्म से प्रेरित है। इसलिए भगवान ने मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करने का मुख्य उपदेश दिया। इसी संदर्भ में कारण बताते हुए कहते हैं, प्रभु फरमाते हैं कि से बेमी से जहावी कुम में हर ए विनिविट्ठ चित्ते पच्छन्न पलासे उम्मग्गम से नो लहई भंजगा इव सन्निवेशम नो चयंती एवं एगे अनेग रूवेहिम कुलेहिम जाया रूवेहिम सत्ता कलुणम थनंती नियाण ओ ते न लभंती मोक्षम। आचारांग सूत्र के अंतर्गत यह बात प्रभु ने फरमाई है और दो उदाहरण दिए। एक कड़ी में उदाहरण दिया है कूर्म अर्थात कछुए का, और दूसरी कड़ी में उदाहरण दिया है भंजगा। भंजगा अर्थात वृक्ष का। पेड़ को भंजगा भी कहते हैं। प्राकृत भाषा में पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द है भंजगा। प्रभु फरमाते हैं कि जहावी कुम्मे हरे, जैसे एक कछुआ या एक कछुए का रूपक दिया है। प्रभु फरमाते हैं कि एक समय में एक बहुत बड़ा तालाब था, जलाशय था। उस जलाशय में बहुत सारे जलचर प्राणी, कछुए, मेंढक, मछलियां आदि बहुत सारे जलचर प्राणी रहते थे। वह जलाशय लंबे काल से, दीर्घ काल से सफाई न किए जाने के कारण उसमें पानी एक जगह पड़ा रहा था और पड़े पड़े उस पानी में काई जम गई, शैवाल जम गया, लीलन फूलन का गाढ़ा थर लग गया और उसके कारण उस जल के अंदर, जलाशय के अंदर निवास करने वाले जितने भी जलचर प्राणी हैं, उन प्राणियों को उस जलचर के बाहर पानी से ऊपर और भी कुछ है, इसका कभी दर्शन ही नहीं होता था। वे जलचर प्राणी उस बड़े से जलाशय में अंदर ही अंदर तैरते रहते थे, इधर से उधर, उधर से इधर गमन करते रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उस जलाशय के बाहर का दृश्य नहीं देखा था, क्योंकि जल के ऊपर गाढ़ी काई और पत्ते आदि, कचरा आदि इतना भारी आ चुका था कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इससे वे जलचर प्राणी ऐसा ही सोचते कि संसार इतना ही है, जितने में वो घूमते हैं उतना ही उन्हें संसार नजर आता है, उससे बाहर की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है। ऐसे में एक दिन बहुत तेज हवा चलने से एक जगह एक छोटा सा छेद हो गया, थोड़ी सी काई फटी, छोटा सा छेद हो गया काई के बीच में, और संयोग से एक छोटा कछुआ, बालक कछुआ अपने माता पिता को ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसकी गर्दन उस छेद से बाहर निकली, पानी के ऊपर उठी और उसको दिखाई दिया भव्य वातावरण, भव्य आकाश दिखाई दिया। रात्रि का समय था, पूर्ण चंद्र
प्रकाशित हो रहा था और आसमान में झिलमिलाते हुए तारे दिखाई दे रहे थे। उन सब को देख करके वो बड़ा आनंदित हुआ कि कहां हम सिर्फ और सिर्फ इसी जलाशय के अंदर उलझे हुए हैं, हमें बाहर की सुनहरी प्रकृति का कुछ भी एहसास नहीं है। आज पहली बार उसने इस प्रकृति के सुंदर रूप को देखा था। वो चाहता तो लगातार उसको देखता रह सकता था, पर उसकी आसक्ति उस तालाब से थी, अपने परिवार से थी, अपने मित्रों से थी। उसको लगा कि ये जो अनुपम सौंदर्य है, ये प्रकृति का जो निर्मल रूप है, मैं जाऊं अपने परिवारजनों को भी लेकर के आऊं, वो भी इसको देखें। ऐसा सोच करके वो नीचे गया, पुनः पानी के अंदर गया, सबको कहा कि चलो ऊपर चल करके देखो कि कैसी प्रकृति है, कैसा अनुपम सौंदर्य है। सारे जलचर प्राणी उसकी मजाक उड़ाने लगे कि ये नई बात कहां से लेके आए हो, हमें तो बरसों यहां बीत गए, पीढ़ियां यहां खप गई, आज तक इस तालाब से बाहर किसी दुनिया को हमने नहीं देखा है। लगता है तुम बरगला गए हो, तुम्हारा दिमाग कहीं सटक गया है, ऐसी कोई चीज नहीं। उसने बहुत जिद किया और सबको ऊपर की तरफ लेकर के आया। तब तक जो काई थोड़ी सी फट करके छिद्र हुआ था, वो काई हवा के साथ पुनः इकट्ठी हो गई, छिद्र बंद हो गया और अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से वो छिद्र मुझे मिल जाए, मैं उस अनुपम सुख को प्राप्त कर सकूं, लेकिन ऐसा मौका वापस नहीं मिलता। और वे बाकी जलचर प्राणी भी कहते हैं कि तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रभु कहते हैं जैसे वो कछुआ जब उसे अनुपम सौंदर्य के सुख का अवसर मिला था, पर वो परिवार मोह के कारण से उस अवसर को छोड़ करके फिर उसी गंदे तालाब में घुस गया, ठीक वैसे ही संसार के प्राणी और विशेष करके मनुष्य अनादिकाल से कर्मों की काई और विषय भोगों की गंदगी के अंदर जीव अपना जीवन बिता रहा है। कभी अनंत काल में 84 लाख जीव योनियों को भटकने के बाद कभी उसे सत्य का दर्शन होता है। जैसे उस कछुए को सौंदर्य का दर्शन हुआ, वैसे ही कदाचित जीव को सत्य का दर्शन होता है। जिस समय जीव को सम्यक बोध हो, सत्य का दर्शन हो, उसी समय उसे अपने कदमों को आगे बढ़ा देना चाहिए। लेकिन यह जीव अनादिकाल से भोगों में और स्वजनों परिजनों में आसक्त रहा है, इसलिए सत्य का दर्शन होने के बाद भी पुनः वो अपने स्वजनों में, बंधुजनों में, भोगों में आसक्त होने के लिए फिर से ऊपर से नीचे आ जाता है और सोचता है कि फिर वापस ऊपर उठ जाऊंगा, वापस उस सत्य बोध को प्राप्त कर लूंगा, पर दोबारा जल्दी ही ऐसा अवसर नहीं मिलता है। इसलिए कहा है कि श्रद्धा परम दुर्लभ, आत्मबोध का जागृत होना, श्रद्धा का जागृत होना परम दुर्लभ है। जैसे
वो कछुआ दोबारा उस सौंदर्य को नहीं पा सका, वैसे ही आत्मा भी जल्दी से वापस बोध को नहीं पा सकती है। इसलिए जब भी बोध का अवसर मिले उसका लाभ ले लेना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, पुनः संसार की तरफ नहीं भागना चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण दिया है एक वृक्ष का, कि आखिर ऐसा क्यों है, सब कुछ समझ में आने के बाद भी साधक इस संसार से बाहर निकलता क्यों नहीं है। तो वृक्ष के उदाहरण से, रूपक के माध्यम से प्रभु समझाते हैं कि जैसे एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उस पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी दबी हुई होती है, गहराई तक उसकी जड़ें गई हुई है। वृक्ष सर्दी के मौसम में ठरता है, गर्मी के मौसम में जलता है, वर्षा ऋतु में पानी से भीगता है, कितनी ही आंधी तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती है, तब वो उस तूफान के थपेड़ों को भी सहन करता है। इतना ही नहीं, कई बार लोग उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, उसको काटते हैं, उसकी डालियों को काटते हैं, अपनी व्यवस्था के अनुसार पत्तों को तोड़ते हैं, फलों को तोड़ते हैं, बच्चे पत्थर फेंक करके पेड़ को मारते हैं और फल तोड़ते हैं। इस रूपक में इस प्रकार से इसको घटित किया गया है कि वह पेड़ सर्दी, गर्मी और वर्षा के कष्ट झेलता है, आंधी और तूफान के थपेड़े झेलता है, यहां तक कि आरी और कुल्हाड़ी से भी काटा जाता है, और कई बार नादान लोगों के माध्यम से पत्थर की भी चोटें सहन करता है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी वो अपने स्थान पर ही खड़ा रहता है। ये तो प्रकृति है, वो स्थावर है, पेड़ है, जड़ें उसकी गहरी जमी हुई है, वो तो चाह करके भी अपना स्थान बदल नहीं सकता। लेकिन इस रूपक के माध्यम से परमात्मा ने हमें यह समझाया है कि मानव इस संसार में स्वार्थी जगत के थपेड़ों को सहन करता है। कभी लोग, चाहे वो परिवार के हो, मित्रजन हो, रिश्तेदार हो, उसको टांचते हैं, कटु शब्द सुनाते हैं, कभी उसकी अवहेलना करते हैं, कभी वो प्रकृति के द्वारा सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करता है, तूफानों को सहता है, सारे सुख दुख वेदनाएं पीड़ाएं वो सहन करता है। फिर भी वो इस संसार चक्र से बाहर निकल करके संयम के मार्ग की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाता, सारे कष्ट सहन करता है, परिवार के कष्ट, मित्रों की अवहेलना, प्रकृति के द्वारा दी हुई आपदाएं, सब कुछ सहन करता है, और साथ ही कर्मों के उदयवश रोग, बुढ़ापा आदि अनेक चीजों को सहन करता है। कभी कभी तो मानव के जीवन में महाभयंकर रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। आगमकार 16 महारोगों का नाम गिना करके कहते हैं कि 16 महाभयंकर रोगों को वो सहन कर लेता है, लेकिन उसमें आत्म जागृति नहीं आती, क्योंकि उसकी जड़ें मोह और आसक्ति के साथ इतनी गहराई तक धंसी हुई है। परिवार के प्रति मोह, अपने शरीर के प्रति मोह, इच्छाओं और भोगों के प्रति आसक्ति, चारों ओर से मोह से जकड़ा हुआ मानव उस पेड़ की तरह खड़ा है। कभी काटा जाता है, कभी पीटा जाता है, कभी प्रकृति के थपेड़े सहन करता है, और कभी परिवारजनों के वचनों के थपेड़े सहन करता है। लेकिन उसका मोह उसे वहां से ऊपर उठ करके
इस संसार से निकल करके संयम मार्ग की ओर जाने नहीं देता है। तो ये दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण कछुए का कि एक बार मौका मिलने पर भी वो आगे नहीं बढ़ करके फिर भटक करके नीचे आ जाता है। और दूसरा उदाहरण कछुए का दिया कि वो अपनी अज्ञान दशा में, मोह दशा में रहता हुआ सभी प्रकार के दुखों को और कष्टों को तो सहन करता है, लेकिन सम्यक मार्ग की तरफ नहीं बढ़ता। ऐसा मोह का स्वरूप है। इस मोह को जो धुन देता है, अर्थात इस मोह को जो हटा देता है, मोह रूपी रज को, कर्म रूपी रज को जो निकाल देता है, वही आत्मा निर्मल और रज रहित होकर के मुक्ति मार्ग को साधते हुए मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। तो इन उदाहरणों से हम अपने स्वरूप को समझें, अपने जीवन के स्वरूप को समझें और मोक्ष मार्ग की तरफ एक एक कदम भी आगे बढ़ाएं, तो हमारा यह जीवन सफल और सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी हेलो 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 डाउट है सर, एक डाउट है। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपिदया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र।